प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपकी डिवीज़न की बहुत बढ़िया ट्रिक यहाँ पे लेके आए हैं। यदि आपको किसी भी बड़े से बड़े नंबर से डिवाइड करना है, कोई भी नंबर आपको गिवन है, ठीक है, तो उसे हम कैसे सेकंडों में हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस ट्रिक के लिए आइए स्टार्ट करते हैं आज जल्दी से। यदि प्यारे बच्चों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। यानी कि डिवीज़न ट्रिक है हमारी, यानी कि हम डिवाइड ट्रिक भी बोलते हैं। तो कोई भी हम एक नंबर ले लेते हैं, उसे हम कैसे यानी कि मिनिमम टाइम में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं 39128। 39128 इसे हमें डिवाइड करना है 73 से। ठीक है, जब हम इसे 73 से डिवाइड करेंगे तो हम कैसे करते हैं, ये हमारा नंबर है 39128, इसे हमें डिवाइड करना है 73 से। तो आपको पता है कि ये इजी टास्क तो नहीं है, यानी कि इसमें काफ़ी टाइम हमें लगने वाला है, लेकिन हम क्या है आपको एक ऐसी ट्रिक यहाँ पे बताएंगे जिससे आप मिनिमम टाइम में यहाँ पे इसे डिवाइड कर सकते हैं। इसका तरीका क्या होता है? इसका तरीका ये होता है कि सबसे पहले जिस नंबर से आपको डिवाइड करना है उसे हम यहाँ पर पावर की फॉर्म में लिख लेंगे, यानी कि 7 की पावर 3। देखो 73 से हमें डिवाइड करना है तो हम कैसे लिखेंगे, 7 की पावर 3। 7 की पावर 3 हमने यहाँ पे लिख लिया। ऐसे यदि यहाँ पे 87 होता तो हम लिखते 8 की पावर 7। यदि यहाँ पे 69 होता तो हम लिखते 6 की पावर 9। आई थिंक बात समझ में आ रही है आपको यहाँ पे। उसके बाद क्या करते हैं, एक ब्लॉक हम यहाँ पे बना लेते हैं इस टाइप का। इस ब्लॉक में करना क्या होता है कि ये जो हमारा नंबर है जिसे हमें डिवाइड करना है 3912, ये सारे डिजिट हम यहीं पे लिख देते हैं। जो लास्ट वाली डिजिट है उसे यहाँ पे बाहर में लिखते हैं। दूसरा स्टेप आपको आई थिंक क्लियर होगा। पहला स्टेप है कि जिस नंबर से डिवाइड करना है उसे हम पावर की फॉर्म में लिखते हैं, 7 की पावर 3। दूसरा स्टेप है कि ये जो नंबर है जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं इसमें हम लास्ट की डिजिट को जो छोड़ करके वो तो बॉक्स के अंदर रखेंगे, लास्ट वाली डिजिट हमारी बाहर रहेगी। अब हमें करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि ये हमारा बेस है और ये हमारी पावर है। हम हमेशा बेस से डिवाइड करेंगे इस नंबर को जो बॉक्स के अंदर है। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो 7 है यहाँ पे बेस में, 7 से डिवाइड कीजिए 39 पे। कितने टाइम आप डिवाइड कर सकते हैं, 7 5 जा 35। ठीक है, 7 5 जा 35। यहाँ पे कितना बचेगा, रिमाइंडर शेष कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 4 यहाँ पे, और 1 आप यहाँ से ले लेंगे तो कितना बचेगा, इसे यहाँ पे लिख लीजिए, ये लेंगे आप यहाँ पे 41। इतनी बात समझ में आ रही है? यानी कि जो हमारा रिमाइंडर बचा वो 4 बचा, और ये जो हमने ऊपर कैरी लिया ये 1 लिया। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो यहाँ पे नंबर आया इसे आप पावर में मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखना, 5 3 जा 15। देखो ये 5 आया, ये पावर वाले नंबर का काम है। अब तो 5 3 जा 15, तो 41 में से 15 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 26। अब ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी यहाँ पे नंबर आएगा, अब इसे हम डिवाइड करेंगे। अब ये फिर से 7 बेस का नंबर है, 7 से हम डिवाइड करेंगे किसे, 26 को। तो कितनी बार कर सकते हैं, 7 3 जा 21, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। बात समझ पा रहे हो? 7 3 जा 21, जब यहाँ से 21 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 26 से तो हमारे पास कितना बचने वाला है, 5 के बाद हमारा नंबर आएगा 2 का, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, 52। दोबारा समझ लीजिए, 7 है हमारा बेस, 7 से हम डिवाइड करेंगे 26 को, यहाँ पे जो रिमाइंडर बचा था, जो शेषफल बचा था, 7 3 जा 21, तो 21 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 बचेगा। 5 के बाद ये 2 हमने ऊपर से, क्योंकि 1 तो ले चुके हैं पहले, अब 2 लेंगे यहाँ पे तो बचा 52। बात समझ पा रहे हो? यहाँ पे फिर से वही करना है पावर में। ये नंबर 3 है, ये पावर है हमारी 3 3 जा 9। अब पावर का काम है तो माइनस के 9, तो 52 में से जब 9 जाएगा हमारा कितना बचेगा, 43। समझ पा रहे हो यहाँ पे? अब 43 में फिर से हमें, यानी कि जब ये शेष बचता है जो 26 पे हमने डिवाइड किया था, इसे 43 पे करेंगे 7 से, 7 6 जा 42। समझ पा रहे हो यहाँ पे? यानी कि यहाँ से हम जो कर पा रहे हैं अपना डिवीज़न, वो कर पा रहे हैं हम यहाँ पे 52 में से हमने 9 को सब्ट्रैक्ट किया तो 43 बचा। ठीक है, अब 43 जो हमारे पास आया है यहाँ पे, ये 6 जा हमने किया, 7 6 जा
42। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना बचा है यहाँ पे, ये बचा यहाँ पे 1, ऊपर से हमें क्या लेना है 18, यानी कि 18 हो जाएगा हमारे पास। अब 18 में हमें क्या करना है, ये जो 6 है लास्ट की डिजिट, इसे पावर से मल्टीप्लाई करना है, 6 3 जा 18। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सब्ट्रैक्ट करते ही हमारा 0 बच गया, और जब सब्ट्रैक्ट करते लास्ट में हमारा 0 बचता है, इसका मतलब यही हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 536। यानी कि जब आप 73 से 39128 को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आने वाला है, 536। तो इस तरीके से जो डिवीजन का ये मेथड है, ये शॉर्ट मेथड है, और इससे आप सेकंडों में किसी भी बड़े से बड़े नंबर को किसी भी दूसरे बड़े नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा। 2 मेन स्टेप हैं यहाँ पे कि जिस नंबर से डिवाइड करना है उसे पावर की फॉर्म में, यानी कि ये बेस है, ये पावर है, तो 7 की पावर 3 हो गया। दूसरा स्टेप है, ये जो नंबर दे रखा है इसमें लास्ट के डिजिट को छोड़ के बाकी सबको बॉक्स के अंदर, ये बॉक्स के बाहर। अब ये जो बेस है इससे हम डिवाइड करना शुरू करते हैं। यहाँ पे 7 5 या 35, 4 बचा है, यहाँ पे 1 ऊपर से ले लिया तो 41 आया हमारे पास। जो यहाँ पे आएगा उसकी पावर में मल्टीप्लाई करके घटाना है। ठीक है, 5 3 जा 15, तो कितना बचा 26। अब इस 26 पे 7 से फिर से डिवाइड करना है, 7 3 जा 21, 3 जा गया यहाँ पे। यहाँ 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 5, अब ऊपर से 2 लेना पड़ेगा तो 52 बना। फिर से ये पावर का काम आ गया, 3 3 जा 9, तो क्या बचा यहाँ पे 43 आया। इसका मतलब 7 से फिर से डिवाइड करेंगे, 7 6 जा 42। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा हमारे पास 1, 8 ऊपर से ले लिया, ये बाहर वाला 8 ध्यान रखना, तो 18 हो गया। अब 6 का पावर से मतलब है, यानी कि 6 3 जा 18, जब 0 आ जाएगा वहीं पे रोक देंगे, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा 536 आएगा। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं जल्दी से, उससे और आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पे वो एग्जाम्पल है हमारा यहाँ पे 17152, 17152 और 128। देखो, जिस नंबर को हमें डिवाइड करना है वो 17,152 और 128 से मल्टीप्लाई करना है। तो इतना आसान तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमने बताया था जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसे पावर की फॉर्म में लिखेंगे। तो पावर की फॉर्म में हो गया है 12 की पावर 8, 12 और पावर में 8 आ गया हमारे पास। अब बॉक्स बना दीजिए। यहाँ पे बॉक्स में लास्ट का जो डिजिट है उसे हम बाहर रखेंगे, बाकी सबको बॉक्स के अंदर 1715। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आई थिंक यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। अब ये जो 12 हमारा बेस है, यहाँ पे 12 से डिवाइड कर दीजिए। 17 में कितने टाइम चलेगा, 1 जाए, यानी कि 12 1 जा 12 हो गया। तो कितना बचा है यहाँ पे हमारा 5। ठीक है, और 5 और ऊपर से 1 लिया, तो यहाँ पे हम अलग से लिख लेते हैं 51। अब इसकी पावर में मल्टीप्लाई होगी, 8 1 जा 8, इसे हमेशा सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो जब यहाँ पे 8 आएगा तो ये आएगा 43। बात समझ में आ रही है। जो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होके आता है उसी पे 12 से डिवाइड करना है। ठीक है, 12 3 जा 36, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 3। जब 36 है तो यहाँ पे कितना बचेगा 7, 5 ऊपर से आएगा तो ये हो गया 75। फिर से 3 8 जा 24। ठीक है, कितना बचा है यहाँ पे हमारे पास, ये 1 और ये 5, 51। 51 से फिर से चलाइए, 12 से डिवाइड कीजिए, 4 जा, यानी कि 12 4 जा 48। ठीक है, तो 48 को हम क्या करेंगे, यहाँ से इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास कितना बचने वाला है यहाँ पे बचने वाला है 3, और 2 ऊपर से ले लिया हमने, ये हो गया 3 और 2। ठीक है, तो ये हमारे पास जो वैल्यू बन रही है यहाँ पे, ये हमारे पास है, यानी कि 48, और यहाँ पे हमारे पास बन रहा है 32। अब हम क्या करना है यहाँ पे, देखो ये हमने कर दिया यहाँ पे 12 3 जा 48, 12 4 जा 48, यहाँ पे हमारे पास 3 बचा, ऊपर से हमने 2 ले लिया, ये 32 हो गया यहाँ पे। अब देखो पावर का काम आया, 4 8 जा 32, तो 32 आते ही ये सब्ट्रैक्ट होके हमारा बन गया 0। तो आई थिंक बात यहाँ पे समझ पा रहे होगे आप बच्चों। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो बार बार आप इसे प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। किसी भी बड़े से बड़े नंबर को आप सेकंडों में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पे जो सॉल्यूशन आएगा दैट विल बी 134। एक बार और समझ लीजिए, 12 की पावर 8 लिखेंगे, लास्ट के डिजिट छोड़ के वो बॉक्स के अंदर आ जाएगा। ये बेस है, ये पावर है, पहले बेस से डिवाइड करते हैं, पावर में मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। 12 1 जा 12, 5 बचा है यहाँ पे, 5 यहाँ से ले लिया तो 51 हुआ।
अब इसे पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, पावर से मल्टीप्लाई करके वही सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो 1 8 जा 8, यहाँ पे बचा 43, 43 पे डिवाइड करेंगे 12 से, 12 3 जा 36, ठीक है। यहाँ पे 7 बचा, 7 हमने ले लिया, 5 ऊपर से कैरी ले लिया है, 75, 75। अब ये जो 3 है, 3 8 जा पावर का काम आता है, 3 8 जा 24, ये जब सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे तो कितना बचेगा 51, 51 पे फिर से 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 12 4 जा 48, ठीक है। कितना बचा 3, ऊपर से 2 ले लिया 32, और 4 8 जा 32। ये हमारा सब्ट्रैक्ट करके जब 0 आ जाएगा इसका मतलब यही हमारा फाइनल आंसर है। ये हमेशा 0 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा। यदि यहाँ पे 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है कि हमारा जो यहाँ पे आंसर आने वाला है वो पॉइंट में आने वाला है। समझ पा रहे हो यहाँ पे। यदि ये 0 यहाँ पे नहीं आता, इसका मतलब यहाँ से आगे जो हमारा आंसर आएगा पॉइंटों में आएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन को आप यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं इस ट्रिक से, जिसमें जो आपका सॉल्यूशन है वो पॉइंटों में आ रहा है, यानी कि परफेक्टली डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसा भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप की हम प्रॉब्लम यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको एफर्ट करना पड़ेगा। एक बार आपको दिमाग में सेट हो गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। 601325, 601325, 76 से डिवाइड करना है इसे। तरीका बिल्कुल सेम है जो हमने आपको बता रखा है। इसे 7 की पावर 6 लिख लेंगे तो ये 7 की पावर 6 हो गया। बॉक्स बना दीजिए। बाहर में हमें क्या लिखना है, बाहर में 5 लिखना है, अंदर में क्या लिखना है 60132, 60132। बात समझ पा रहे हो यहाँ तक। जो बेस है उससे डिवाइड करना शुरू करते हैं। 7 से कर दीजिए, 7 8 जा 56, कितना बचेगा यहाँ पे 4, और 1 ऊपर से ले लिया तो यहाँ पे आ गया 41। अब ये यहाँ पे जो भी आता है वो पावर से मल्टीप्लाई होता है। 8 6 जा 48, देखो यहाँ पे तो 48 तो ज़्यादा हो जाने वाला है, यानी कि माइनस में नंबर आने वाला है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे 1 टाइम कम चलाएंगे यहाँ पे, यानी कि 8 जना चला करके हम 7 जा चलाएंगे, ठीक है। समझ पा रहे हो ना यहाँ पे, क्योंकि 8 जा चलाने पे यहाँ पे माइनस में आ रहा है सब्ट्रैक्ट करके। उसे कैसे हैंडल करें, उसका तरीका यही है कि एक पावर कम चला दें, यहाँ पे एक बार कम चला दें अपना टेबल, ठीक है। तो 7 7 जा कितना हो गया 49। अब बचा आपका 11, 11 का मतलब 111, क्योंकि 11 यहाँ से बचा, 1 कैरी ले लिया तो 111 हो गया। अब देखिए 7 6 जा 42, तो 42 को अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना बचेगा 9, और यहाँ पे 6, यानी कि 69। समझ पा रहे हो यहाँ तक। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो 69 है उसमें 7 का टेबल रीड कीजिए। 7 9 जा 7 9 जा 63, तो जब 63 आप यहाँ पे टेबल रीड करेंगे तो यहाँ पे कितना बचने वाला है 6 बचने वाला है। 1 आप पहले ले चुके हैं तो 3 लेंगे अब यहाँ पे, ये 3। उसके बाद ये जो 9 है वो पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा, 9 6 जा 54, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना बचेगा यहाँ पे बचेगा 639। बात समझ पा रहे हो। अब 9 पे फिर से 7 से टेबल रीड करना पड़ेगा। 7 1 जा 7, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2 यहाँ पे बचा, और 2 यहाँ से ले लिया हमने, तो 2 यहाँ पे 2 यहाँ से 22। अब 1 6 जा 6, 6 में सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे 16। समझ पा रहे हो यहाँ पे। अब इसके बाद ये जो 16 है इसमें 7 का टेबल रीड कीजिए। 7 2 जा 14, 14 के बाद कितना बचेगा 2 बचेगा यहाँ पे। अब देखो ये 2 यहाँ तक तो हम ले चुके, अब 5 का नंबर आया, ये हमने ले लिया 5। अब बात ये आती है, यदि ये 25 पूरा का पूरा कट जाता है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नहीं कटता है तो पॉइंटों में आंसर आएगा। देखो 2 6 जा 12, 12 के बाद कितना बचा यहाँ पे 13 बचा। अब 13 ये जो रिमाइंडर बच रहा है इसका मतलब क्या है कि अब हमें यहाँ पे 7 का टेबल रीड करना है, ठीक है। कैसे रीड करेंगे, यहाँ पे हम पॉइंट लगा लेते हैं सबसे पहले। ये जो हमारा आ रहा है तो पॉइंट लगाने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। 7 1 जा 7, ठीक है, 7 1 जा 7 यहाँ पे। अब उसमें हमें क्या करना है, कितना बचेगा हमारे पास 6 बचेगा यहाँ पे। अब क्योंकि हम 5 तो ले चुके हैं, ठीक है, कुछ बचा तो है नहीं। ये हमने पॉइंट क्यों लगाया, क्योंकि अब हमें यहाँ पे 0 उतारनी पड़ेंगी। इस पॉइंट की हेल्प से हम 0 उतार सकते हैं यहाँ पे। अब क्या करेंगे यहाँ पे, देखो 1 6 जा 6, कितना बचा है यहाँ पे 54, 54 में डिवाइड कीजिए यहाँ पे। 7 जा चलेगा यहाँ पे, ठीक है, 7 7 जा
49। तो कितना बचने वाला है यहाँ पे 5 बचने वाला है, और फिर से एक जीरो हमने यहाँ पे लगा ली, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 7 6 जा 42, 42 को यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो यहाँ पे बचा हमारे पास 8। फिर से 7 से कीजिए यहाँ पे 7 1 जा 7। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पॉइंटों में अपना आंसर निकाल सकते हैं। केवल डिफरेंस ये है कि लास्ट में आके जब हमारा सब्ट्रैक्ट करके 0 बच जाता था, यहाँ पे 0 नहीं बचता है। जब 0 नहीं बचता है तो पॉइंट लगा के हमें आगे 0 लेनी पड़ेंगी यहाँ पे, और 0 लगाने का मतलब, पॉइंट लगाने का मतलब है कि जो आपका आंसर है वो पॉइंटों में आएगा, यानी कि डेसिमल आंसर आएगा। तो इस तरीके से कोई भी आपको कितना भी लार्ज नंबर गिवन है और किसी भी लार्ज नंबर से डिवाइड करना है तो आप उसे यहाँ पे सेकंडों में कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि शायद आपको एक कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो वीडियो को आप बार बार देख के समझने की कोशिश कीजिए। एक बार माइंड में सेट हो जाएगा तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली और आप सेकंडों में अपनी डिवीज़न कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स ग्रुप में सबके साथ शेयर कर दीजिए, और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ऐसी अच्छी वीडियो लेके हम आते रहेंगे आपके पास, ठीक है। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।